टैक्स में डर लग रहा है यार, सबको लगता है। मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो आईसीएसआई टैक्स का पेपर लेकर के आए हैं बच्चों के लिए कि उन्हें थोड़ा सा डर लगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो सीएस प्रोफेशनल या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस फाउंडेशन में तो टैक्स है ही नहीं। ये डाउट और ये सवाल और ये प्रश्न मेरे माइंड में भी आता था जब टैक्स का पेपर होता था मेरे को सबसे ज़्यादा डर जिस सब्जेक्ट पे लगता था वो टैक्स ही था। और नंबर मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही आए थे टैक्स में, बिकॉज टैक्स को पढ़ने की ना, खासकर सीएस वाले बच्चों की टैक्स को पढ़ने की कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। सीए वाले बच्चों को टैक्स बहुत अच्छी लगती है, उनका कोर सब्जेक्ट होता है, इस वजह से उनको टैक्स में अच्छा स्कोर करना बनता है। बट सीएस के बच्चों का टैक्स में आगे बहुत कम काम होता है। उन्हीं को काम आता है जो प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, या फिर टैक्स में आगे करियर बनाना है, उनको टैक्स की आगे सर्विसेज देनी है, तो उनके लिए तो टैक्स काम आता है। बट बीइंग एज अ सीएस अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सीएस की या फिर जॉब करते हैं तो टैक्स उतना काम नहीं आता है। टैक्स के लिए आप स्पेसिफिकली टैक्स अगर सच्चाई की बात करें तो वो सीए का ही कोर एरिया होता है और सीए को ही उसमें आगे बढ़ने देना चाहिए। हमारा कोर एरिया लॉ होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वंदिता त्रिपाठी। और टैक्स को लेकर के, टैक्स के पेपर को लेकर के मेरे पास बच्चों के नंबर ऑफ मैसेजेस एंड डाउट्स आए हैं कि दीदी टैक्स को कैसे प्रिपेयर करें वन डे पेपर एग्जाम, और टैक्स में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो ये हर स्टूडेंट का हाल होता है, आपका ही नहीं। जो भी विनर्स रहे हैं जिनके AIR 1 तक आई है उनको भी पक्का 110% टैक्स में ज़रूर डर लगा होगा, क्योंकि टैक्स का सिलेबस CS में इतना ज़्यादा वास्ट है कि एक बच्चे के लिए पूरा सिलेबस कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी हैं, तो फटाफट से अभी हमें टैक्स का रिविजन करना है। तो क्या स्ट्रैटेजी हमें माइंड में रखनी चाहिए, चलिए उसकी बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के एक दिन पहले टैक्स रिवाइज करने में बहुत काम आएंगी। तो उन टिप्स में से सबसे पहली टिप ये है कि एग्जाम के एक दिन पहले, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे सीएस प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, उसको सबसे पहले जीएसटी का पोर्शन उठाना है। ठीक है, जीएसटी का पोर्शन इन कंपेयर टू इनकम टैक्स थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में ना बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, जीएसटी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लिमिट पूछ लेता है आपसे, या फिर थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जीएसटी में। ठीक है, और बच्चों को जीएसटी इन कंपेयर टू इनकम टैक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले या सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे एग्जाम में सबसे पहले जो रिवाइज करेंगे वो जीएसटी उठा करके रिवाइज करेंगे। दूसरा जो पोर्शन फिर वो रिवाइज करेंगे वो कस्टम्स का पोर्शन रिवाइज करेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के उसमें कस्टम्स का आई थिंक 50 मार्क्स में ही इंक्लूडेड है। जो 50 मार्क्स का पोर्शन जीएसटी है उसी में शायद कस्टम भी है, तो वो अच्छे से कर ले कस्टम को। सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों का सिर्फ 10 मार्क्स का कस्टम है, तो अगर वो 1 से 2 घंटे अभी अगर एग्जाम के एक दिन पहले देंगे ना कस्टम को, दैट इज मोर देन इनफ। 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी बच्चा कस्टम को रिवाइज करने में नहीं देगा। सिर्फ पूरा फोकस हमें जीएसटी पे करना है, अच्छी तरीके से जीएसटी को ख़त्म करना है। अब आती है इनकम टैक्स की बारी। तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे 5 हेड्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 5 हेड्स पे भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस चीज़ की मैं श्योर हूँ। ठीक है, 5 हेड्स में खासकर पीजीबीपी का चैप्टर तो बहुत अच्छी तरीके से करके जाइएगा, सैलरी पीजीबीपी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इनकम टैक्स पे भी ध्यान देंगे। सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को यूजुअली इनकम टैक्स आखिरी में रह ही जाता है। बहुत सारे बच्चों का इनकम टैक्स आखिरी में रह जाता है, क्योंकि जीएसटी ही इतना वाइड है कि इनकम टैक्स होना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है, जितने भी उनके मेन चैप्टर्स हैं, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, उनके जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, लास्ट में आपके जैसे कौन से चैप्टर्स थे आपके, DTAA फॉर एग्जाम्पल। तो DTAA का चैप्टर आपको वो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करके एक चैप्टर है, मेरे को अभी जहाँ तक याद आ रहा है तो DTAA में यही है। ठीक है, तो आपको जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 5 हेड पे एग्जाम के एक दिन पहले ऊपर से देखना है, 5 हेड पे ही नहीं लग जाना है कि पता चला 5 हेड लेके सबसे पहले बैठ गए और उसको ही ख़त्म करने में सारा टाइम चला गया। नहीं, सबसे पहले सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको जीएसटी ख़त्म करना है, देन कस्टम 1 से 2 घंटे में ख़त्म करना है। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें जितना इनकम टैक्स हो सकता है, जितने चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाइए। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाइएगा।
70 मार्क्स का जीएसटी है, सिर्फ 10 मार्क्स का कस्टम्स और सिर्फ 30 मार्क्स का इनकम टैक्स है, ठीक है। अच्छे से आपका हो जाएगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर ये स्ट्रैटेजी बना करके रिवाइज करोगे ना तो प्रेशर भी थोड़ा सा बहुत कम हो जाएगा आपके माइंड से और अच्छे से सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी ध्यान दें कि जितना भी आपका जीएसटी है उसको अच्छे से करके जाओगे तो इनकम टैक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और इनकम टैक्स पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये टिप यूज़फुल लगी होगी और अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।